हाँ, चाहे आप पैसे के लिए आए हों या किसी और के लिए या ऐश मुफारे इस नए अध्याय में कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जो कई मुद्दों को सुलझाएगा और लोगों को फिर से एक साथ लाएगा। तो चलिए ऐश के पास चलते हैं। ऐश वह व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम सब ने सुना, हमने किसी को ऐश के बारे में बात करते हुए सुना, हमने खुद उन्हें सुना, हमने माइक एलिस को सुना, हमने और लोगों को सुना, ठीक है, जिन्होंने हमें इस बिज़नेस में ऐश के पास उनकी सोच, उनके मिशन तक पहुँचाया। यही वह चीज है जो यह कंपनी लोगों के साथ करती है। अगर ये आपके साथ ऐसा नहीं कर रही है तो आप शायद ध्यान नहीं दे रही है। इस कंपनी ने पहले ही बहुत सारी जिंदगियां बदल दी हैं। किसी को इसकी ज़रूरत थी या परिवार के लिए या सिर्फ इसे एक बिज़नेस के तौर पर करने के लिए, जो आपको देखना है वो ये है कि अब आपके दिल में क्या है। अब जानते हैं अब आपके दिल में क्या है। हम इस बिज़नेस में कई सालों से हैं, कुछ लोग 7 साल तक और कुछ 2 या 3, मुझे लगता है अब 3 साल हो गए हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन जो लोग इसमें रहे हैं उन्होंने कहा क्या क्या आपने तरक्की की है? क्या आपने दूसरों के भीतर कुछ देखा है? क्या आप दूसरों का समर्थन करते हैं? क्या आप रोज़ाना दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं? ये एक रोज़ाना की चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, जिसे आपको करना पसंद होना चाहिए। आप जानते हैं ये ऐसी चीज़ है कि जब आप किसी को उदास देखते हैं, देखिए आपको बस फ़ेसबुक पर देखना है और आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएँगे। मैं बस कहना चाहता हूँ ऐश मेरी अगली बात थी। धन्यवाद मिस्टर ऐश वहाँ होने के लिए, दूरदर्शी होने के लिए, उस व्यक्ति के रूप में होने के लिए, जिसने जिसने यह तय किया कि वह चाहता है कि दूसरे लोग भी वहाँ हों। आप जानते हैं वह और रास्ते भी चुन सकते थे और मैं यहाँ कुछ अलग-अलग बातों में जाऊँगा, लेकिन वह और चीज़ें भी चुन सकते थे। वह सिर्फ़ अपने परिवार को चुन सकते थे और वह आसान होता, है ना? लेकिन कभी-कभी आसान रास्ता वह नहीं होता जिस पर हम हैं या वह नहीं होता जिसे हमें चुनना चाहिए। जब हम दुनिया को ऊपर उठाने, अपने परिवार, दोस्तों को पूरी दुनिया में ऊपर उठाने की बात करते हैं। हे भगवान! आप लोगों ने मुझे बेहद प्रेरित किया है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। खैर, धन्यवाद मिस्टर ऐश। बस इतना ही मुझे कहना था क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरा दिल जानते हैं। मार्टी, भगवान के लिए जल्दी ठीक हो जाओ, ठीक है? और मार्टी के लिए दुआएँ करते रहो। यही वह चीज है जो यह कंपनी लोगों के साथ करती है। अगर ये आपके साथ ऐसा नहीं कर रही है तो आप शायद ध्यान नहीं दे रही है। इस कंपनी ने पहले ही बहुत सारी जिंदगियां बदल दी हैं। शायद अभी ये आर्थिक रूप से नहीं है, लेकिन इसने निश्चित रूप से लोगों के दिल को पूरी तरह से अच्छे के लिए बदल दिया है। मैं जानता हूं कि लोग तैयार हो रहे हैं और जितने ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, करने के लिए कमर कस रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं और बस एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, जैसी हमें जीनी चाहिए। हमें नफरत, दुख में पैदा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं गाजा की स्थिति, जो गाजा में हो रहा है, उसे फॉलो करता हूँ और मेरा दिल उन लोगों के लिए बहुत दुखी होता है। उन्होंने ये खबर में दिखाया था कुछ दिन पहले, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। जहां, हाँ, और कुछ लोग मुझसे बहस कर रहे हैं। वे लोग भूखे मर रहे हैं। इन लोगों के पास सिर्फ एक ही जगह है जहां वे रोटी और शायद थोड़ा सूप ले सकते हैं। भूख के कारण जब वे खाना लेने जा रहे थे तो उसी रास्ते पर इन गरीब लोगों पर गोलियां चला दी गईं, जिसमें 31 लोग मारे गए। यही है आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या। मैं दोष नहीं देने वाला। तो कुछ बुरे लोगों की वजह से हम पूरे देश या किसी व्यवस्था को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं बस इतना चाहता हूं कि उन लोगों का मन बदल सकूं, इससे पहले कि वे बंदूक ताने या बम गिराएं। मेरी इस बारे में हाल ही में ऐसे चर्चा हुई थी और उन्होंने भी इस पर बात की है। हम लोगों की मदद करने से ज्यादा पैसे उन्हें मारने के तरीकों पर खर्च करते हैं। हमें इसे बदलना होगा। ऐश मुफारे निश्चित रूप से इसे बदलना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि मैं करता हूं। मुझे पता है कि नरेल भी चाहती है। इसी वजह से यह कंपनी यहाँ है, ताकि इसे बदला जा सके, ताकि दुनिया के लोगों पर सच में ध्यान दिया जा सके, न कि सिर्फ यह देखा जाए कि कोई राजनेता क्या कहता है या बाकी सब बातें। और मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं जा सकता हूं लेकिन जाऊंगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कंपनी के पास दुनिया के हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त प्यार है और वे सच में मदद की जरूरत रखते हैं और हम सच में उनकी मदद करना चाहते हैं। और मैं पूरे दिल से मानता हूं कि ऐश मुफारे इस नए अध्याय में कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जो कई मुद्दों को सुलझाएगा और लोगों को फिर से एक साथ लाएगा। नरेल ने भी यही कहा था। मैंने कुछ दिन पहले ऐश से कहा था, मैंने कहा, जानते हो, पिछले
और जूली वेंट से मैंने यही बात कही, पिछले 20 वर्षों में ऐसा लगता है कि लोगों ने हार मान ली है। उन्होंने बस हार मान ली है। अब उन्हें लोगों की परवाह नहीं रही, उन्हें अपने आसपास की भी चिंता नहीं है। उन्होंने भगवान से बात करना भी छोड़ दिया है, जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ठीक है, हम उन लोगों को फिर से उस प्यार और शांति की ओर लाना चाहते हैं जिसके लिए यह धरती जो भगवान ने हमें दी है बनी है। बिल्कुल सही, यह कुछ ऐसा है जिसे करने का संकल्प मेरे दिल में है। मुझे पता है कि यह इनरेली के दिल में भी है। निरेली, यह उसका मेरा दिया हुआ उपनाम है। जैसा कि नरेल ने कहा, यही वह काम है जो हमें इंसानों के रूप में करना चाहिए। आइए पिछले 20 सालों को भुला दें और फिर से नई शुरुआत करें। हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। यह कंपनी, ऐश मुफारे, उनका परिवार, उनकी टेक टीम, उनकी पूरी टीम, संस्थापक गण, हमें फिर से करने की नहीं बल्कि नई शुरुआत करने की जरूरत है। आगे बढ़ने के लिए डैन स्ट्रीट ने अभी अभी यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही। आप ये अकेले नहीं कर सकते, आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। ठीक है, आइए अभी इसी वक्त सोमवार को ठीक 9:30 बजे से नई शुरुआत करें, नरेल के समय के अनुसार, भगवान जाने रात के 11 या 12 बजे। आइए अभी से नई शुरुआत करें और यह कहें, मैं उस कंपनी का हिस्सा हूं जो दुनिया को बदलना चाहती है। मैं उस कंपनी का हिस्सा हूं जिसके बारे में मुझे पता है कि वह दुनिया को बदलने वाली है। मैं उस कंपनी का हिस्सा हूं जिसमें यह अद्भुत इंसान है। अब मैं उन्हें पागल नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह पागलपन है। मुझे लगता है कि उसके दिल में इतनी करुणा है कि वह लगातार दुनिया और मानवता के लिए जो कर रहा है उसे करता जा रहा है। उसने मुझे उन जगहों की तस्वीरें दिखाई जहां वह गया था, उन लोगों की तस्वीरें जो गत्ते के डिब्बों में रहते हैं। गत्ते के डिब्बे, चाहे सर्दी हो या गर्मी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वे लोग सड़कों पर गत्ते के डिब्बों में रह रहे हैं। ये सब दुनिया भर में हो रहा है दोस्तों। ये सिर्फ एक देश में नहीं है, ये हर जगह है। हमें इसे बदलना होगा। हमारे पास इसे बदलने के साधन हैं। असफर ने हमें कुछ ऐसा दिया है जिससे हम सबको बेहतर बना सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं, यही नरेल भी कह रही है। प्यार का प्रचार करो, खुशियों का प्रचार करो। जो खुशियां तुम्हारे रास्ते आ रही हैं उनका प्रचार करो। अगला अध्याय, यह अगले अध्याय का अंत नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। ये किताब तुम्हारी पूरी जिंदगी लिखी जाती रहेगी। अंत यही है, हम जीतते हैं, दुनिया जीतती है। लोग मुस्कुरा रहे हैं, लोगों ने कुछ ऐसा पाया है जिसमें उन्हें उम्मीद है। और यही मैं हर दिन कहना चाहता हूं। यही वह जगह है जहां आपको होना चाहिए। यही वह संगति है जिसमें आपको रहना चाहिए। ये कोई कंपनी नहीं है, यह हर रंग, धर्म, जाति, लिंग के प्यार और करुणा का एक परिवार है। हम यहाँ सभी के लिए हैं। ठीक है, धन्यवाद। हम सभी निर्णय कर सकते हैं। न्याय करना आसान है, बहुत। लोगों का न्याय करना सबसे आसान काम है। उन लोगों की परवाह करने की कोशिश करो जिनका तुम अभी न्याय कर रहे हो। ये एक बड़ी कहानी है। नरेल, इस पर काम करो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रुको, बस जल्दी से, मेरे पास कुछ साझा करने के लिए है इससे पहले कि हम समाप्त करें। मैं नहीं समाप्त कर रहा था, तुम्हें हटाने वाला था। आगे बढ़ो। हाँ, धन्यवाद। मैं कहना भूल गया और कृपया मुझे माफ करें, लेकिन जो अन्य वक्ता पहले ही आ चुके हैं, हमारे पास सुजी और रेड और गर्स्टमैन मिंडर कल रात थे। हमारे पास मार्शिया एन और फ्रांसीन भी थी और साथ ही बॉब डिक्विसी भी थे। अगर मैं किसी को भूल गया हूं तो कृपया मुझे माफ कर दें। मैंने याद रखने की कोशिश की। वहां सुखरे भी थे। वो अद्भुत था। मुझे सुखरे को सुनना भी वाकई बहुत अच्छा लगा। और यह जानकर कि वह और उनकी पत्नी कई सालों से साथ हैं। हम आप सभी को प्यार करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर व्यक्ति के पास साझा करने के लिए कुछ अलग होता है। ठीक है, तो बस ये सुनिश्चित करें कि आप इन लाइव्स में जरूर आएं जो क्रिस अलग अलग लोगों के साथ आयोजित करते हैं। और कल हमें ये खास खुशी मिलने वाली है कि देखिए, मुझे ये नहीं कहना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी। लेकिन हमें जयकरी की खूब खिंचाई करने का पूरा मजा आया। और आपकी सफलता दूसरों के लिए एक रोशनी है जिसे वे अनुसरण कर सकते हैं। आप ही वह रोशनी हैं। और जैसा कि मैं अपने शो में कहता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप योग्य, सुंदर, दयालु और अद्भुत हैं।
ठीक है, और आप पर्याप्त हैं। तो बस इसे याद रखें, इसे अपने अंदर उतार लें। और मैंने कहा है, मैं यह कहना तब तक बंद नहीं करूंगा जब तक आप में से कोई या आप सब मेरे पास आकर यह ना कह दें, हाँ नोरेली, हमें पता है, हम अद्भुत, शानदार और योग्य हैं, क्योंकि इसे बार बार दोहराने की जरूरत है, आपको इसे सुनने की जरूरत है। ठीक है, तो धन्यवाद क्रिस। मैं आपको बता नहीं सकता, उन सभी लोगों के बारे में नहीं बताऊंगा जिनकी मैंने कल मदद की, और मैं इसका घमंड भी नहीं कर रहा हूं। जब मुझे लोगों की मदद करनी पड़ती है क्योंकि वे दुखी हैं, तो मुझे भी दुख होता है। मेरा अपना परिवार, मेरे कुछ दोस्त, सुनिए, अच्छा बनने में कुछ भी खर्च नहीं होता। कुछ लोग बस चाहते हैं कि उनसे कोई बात करे, कुछ लोग बस किसी और की राय सुनना चाहते हैं, कुछ लोग बस चाहते हैं कि कोई उनकी सुने, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, मैं तुम्हारी सुन रहा हूं। क्रिस, माफ करना, इससे पहले कि हम मेरी भतीजी ने मुझे अभी मैसेज किया है कि मेरी बहन डेनिस को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया है। तो अगर आप कर सकें तो कृपया उसके लिए प्रार्थना करें। मेरी बहन डेनिस अस्पताल जा रही है एम्बुलेंस में। मुझे अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप अभी उसके लिए प्रार्थना कर सकें तो वह वाकई, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे नहीं पता, हाँ, मेरा मतलब है कि मैं इसे ऐसे खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन ठीक है, ये भी अच्छा है। जब तुम्हें जानकारी मिल जाए तो मुझे भी बताना, ताकि हम इसे आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का धन्यवाद। ये मेरे लिए एक शानदार अनुभव रहा है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ आकर अपनी बात साझा करना सम्मान की बात है, आप सभी के साथ साझा करना, क्योंकि आप सभी के दिल बहुत खूबसूरत हैं। कुछ लोगों को बस उसके लिए थोड़ा गहराई से देखना पड़ता है। ठीक है, वो खूबसूरती वही है, आपको बस थोड़ा और गहराई से देखना है। धन्यवाद नोरेली। आपकी बहन के लिए प्रार्थनाएं। कृपया उनके यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे, मार्टी, रेड, रॉबिन, जूली को लाइक और सब्सक्राइब किया है। सभी को लाइक करें। मेरा मतलब है, आप में से बहुत से लोग वहां बाहर अच्छा काम कर रहे हैं। बस ऐसा ही करते रहिए। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। भगवान आप सबको आशीर्वाद दें। आज फिर मेरे लिए एक व्यस्त दिन है। मैं देखूंगा कि क्या मैं अपनी बाकी उंगलियों को भी चोट पहुंचा सकता हूं। हम अब चाहे आप अलग अलग कारणों से आए हों, और जैसा कि क्रिस ने कहा था, मैं मिस मिमी के लिए आया था, जो मेरी ग्रेट भतीजी है, जिसे सेरेब्रल पाल्सी है। अब इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, उसे चलने में मदद करने का एक तरीका जरूर है, और इनमें से कुछ बड़े ऑपरेशन अमेरिका में होते हैं, और वह ऑस्ट्रेलिया में भी कई इलाज करवाती है। एक कंपनी है जिसका नाम नावा एनावा ओ है, जो असल में एक अमेरिकी कंपनी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भी काम करती है, खासकर सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों के साथ। तो मैं इसमें इसलिए आया था ताकि उसकी मदद कर सकूं, फंड जुटा सकूं, हमारा आप जानते हैं, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकूं, ताकि उसकी मदद की जा सके, क्योंकि ये सब चीजें बहुत महंगी होती हैं, है ना। लेकिन हम सब इसमें किस लिए आए, असल में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। असल में फर्क नहीं पड़ता कि हम इसमें किस लिए आए थे। और हाँ, चाहे आप पैसे के लिए आए हों या किसी और के लिए, या किसी, हम दूसरों से वह नहीं कह सकते जो हम खुद नहीं कर सकते। तो क्या हम खुद को ऊपर उठा रहे हैं? क्या हम खुद को बेहतर बना रहे हैं? क्या हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम और अच्छा कर सकते हैं? और फिर से बस मेरी बुधवार रात की बात पर लौटते हुए, यही मैं करती हूँ, क्योंकि मैं वहीं रही हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ क्योंकि यही मेरी यात्रा रही है। मुझे भी ये सब सीखना पड़ा। मैं बस पैदा नहीं हुई और उसे सब कुछ आता है। आप जानते हैं, मेरी जिंदगी कहानियों से भरी रही है, यात्राओं से भरी रही है, उतार चढ़ाव, मोड़, सब कुछ। आप जो भी नाम लें, मैं वहां से गुजर चुकी हूँ। मूल रूप से मैं सब कुछ जानने वाली नहीं हूँ, और मैं ऐसा सोचती भी नहीं हूँ। मेरे पास बस बहुत सारा अनुभव है, और मैं उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहती हूँ। तो मेरी समझ मेरे दिल से आती है, और अब तो और भी ज़्यादा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताती हूँ, आप महिलाओं के साथ ज़्यादा समय बिताती हूँ। आप जानते हैं कि जब मैं ऐसा कहती हूँ तो मेरा मतलब आप दोनों से है। हाँ, हमें सच में एक दूसरे की ज़रूरत है, बिल्कुल। ग्लेन स्ट्रीट, अपने दम पर सफल होना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल। और मैं व्यापार में रही हूँ, गलत मत समझिए, आप जानते हैं, मैं व्यापार में रही हूँ। मैंने ईंट पत्थर के व्यवसाय भी किए हैं। मैं पेशे से एक फूल वाली हूँ। मैं पेशे से एक मालिश करने वाली भी हूँ। मैंने कोयला खदानों में बड़े पीले डंप ट्रक भी चलाए हैं। मैंने इन अलग अलग क्षेत्रों में बहुत कुछ किया है, जैसे कि पेशेवर रूप से काम करना, अपने लिए काम करना, दूसरों के लिए काम करना, और साथ ही बहुत पुरुष प्रधान क्षेत्रों में भी काम करना,
खासकर खदानों में। लेकिन जब ओम फ्रांसिन ने बात की और उन्होंने कहा, हम दूसरों से वह नहीं कह सकते जो हम खुद नहीं कर सकते। तो अगर आप खुद को ऊपर उठा रहे हैं, लगातार कुछ नया सीख रहे हैं, हर दिन खुद को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप वहीं बैठकर सोचें, मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूं। हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। नोरेली, एक बार फिर हमेशा की तरह आपसे मिलकर खुशी हुई। ऑस्ट्रेलिया, मुझे पता है आप वहां हैं। हमें पता है कि आप में से बहुत से लोग चुपचाप हैं, लेकिन ये वाली चुप नहीं है। मैंने कोशिश की कि ये चुप हो जाए, लेकिन मैं इसे चुप नहीं करा सका। हम ऑस्ट्रेलिया के हर एक व्यक्ति से प्यार करते हैं। हमें पता है वहां बहुत से लोग हैं जो धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। उस उम्मीद को थामे रहिए, क्योंकि जो लोग धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं उनके लिए बड़ी चीजें आने वाली हैं। मैं आप सबसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नोरेली, भगवान भला करे। ईश्वर आप पर कृपा करें, सभी पर।